हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। बहुत ही इजी टॉपिक है, ओके, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। 3-4 साल पहले भी मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था उसका। सिर्फ अगर आपको उसको थ्योरेटिकल आपने उससे पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं बच्चों ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, क्या डिफरेंस होता है उसमें। लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी होती है बच्चे नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन अ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन अ रिएक्शन इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ दैट रिएक्शन। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी होते हैं बच्चों कितने रिएक्टेंट, बेसिकली रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास है बच्चों A plus B reacts to form 2 moles of C. How many molecules are reacting? 2. One molecule of A and one molecule of B. It means molecularity of this reaction is equal to 2. ओके, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन है हमारे पास बच्चों। तो इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग, 1। तो इन दिस केस मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से हमें पता चल जाता है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर ही कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है रिएक्शन की। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल, इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्यों है बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, एक रिएक्शन दी हुई है, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर ही रिएक्टेंट के आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। मीन्स ये तो हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पहले एक रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट किया और तभी हमें मॉलिक्यूलरिटी पता चलेगी, नहीं, ठीक है। हमें सिंपली क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। सेकेंड, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, नेगेटिव, इनफ्रैक्शन एंड इनफाइनाइट ठीक है। कभी भी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ना तो ज़ीरो हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है और ना ही इनफाइनाइट हो सकती है। देखो ज़ीरो मॉलिक्यूल क्या रिएक्ट करेंगे कभी, ज़ीरो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, रिएक्शन हो ही नहीं रही है, ठीक है। नेगेटिव में हो सकते हैं कभी भी आपके पास रिएक्टेंट, नहीं हो सकते। फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इनफाइनाइट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी भी कभी भी ज़ीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन और इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ओके, थर्ड पॉइंट है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। हो सकता है इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाए। इस पॉइंट पे क्वेश्चन बना था कि आपके पास क्वेश्चन कैसे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ कैन बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, इस तरीके मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स थे। तो उस केस में आंसर क्या था हमारे पास, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए। तो देखो बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब कई बच्चे सोचते हैं क्या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने तो पहले एक इक्वेशन लिखी थी, आपको अगर याद हो, 4NH3 + 5O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 4NO + 6H2O, ठीक है। तो इसमें तो देखो 9 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। बट यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 9 नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है बच्चों,
देखो होता क्या है रिएक्शन में, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे आगे कोलिजन थ्योरी स्टडी करोगे। कोलिजन थ्योरी में क्या होता है कि जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो जितनी बार कोलाइड करते हैं उतनी बार ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, नहीं, उसमें से कुछ ही कोलिजन क्या होते हैं हमारे पास, इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर जितने भी कोलिजन्स होंगे उसका मतलब ये नहीं है कि उनसे प्रोडक्ट बन जाएगा डायरेक्टली, नहीं, कुछ ही कोलिजन्स होंगे जिनसे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर ऑन ये आप कोलिजन थ्योरी में स्टडी करोगे। ठीक है, हम लास्ट में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। तो देखो बच्चों, उसके लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास सपोज करो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से कोलाइड कर जाएंगे दोनों। अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो लाइक दिस, इस तरीके से कोलाइड करेंगे। अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो वो कैसे कोलाइड करेंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है बच्चों, लेस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा कम होगा तो मतलब उतना इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो हम क्या मान के चलते हैं कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, मतलब इफेक्टिवली रिएक्ट नहीं करते कि उनसे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हो सकता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद, ठीक है, इस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पर सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था हमारे पास, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों हमारे पास द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म इंक्लूडेड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पर वो कंसंट्रेशन टर्म कौन सी होती हैं, ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास इक्वेशन है N1 मॉलिक्यूल्स ऑफ A, N2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, N3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N2, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर N3। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। ज़रूरी नहीं है बच्चों ये तीनों टर्म इंक्लूडेड हो। ठीक है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, हम इसको थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपके पास N1 की कुछ वैल्यू, N2 की कुछ वैल्यू, N3 इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना कर रहा हो सकता है इस पे डिपेंड ना कर रहा हो सकता है इस पे ना कर रहा हो सकता है तीनों पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है, पर वो हमें कैसे पता चलती है, एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड आउट होती है कि हम कैसे, हमें पता चलता है कि ऑर्डर क्या है उस रिएक्शन का। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे बच्चों ये वाली चीज़ हम। तो देखो हमारे पास ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। सेकंड, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नेवर बी ज़ीरो, नेगेटिव इन फ्रैक्शन एंड इनफाइनाइट, बट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, ठीक है, नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऑर्डर, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, एंड ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट ऑर्डर आपके पास क्या हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्डर का, सिग्निफिकेंस ये है बच्चों, हमें ये पता चल जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है अगर हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ any particular reactant,
ठीक है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों एक रिएक्शन है 2A + 3B रिएक्ट्स टू फॉर्म C। तो इसके लिए हम रेट को डिफाइन कर दिया हमने K × A⁻2 B⁻3। सपोज करो ये हमने लिख दिया, ये रेट लो एक्सप्रेशन है फाइनली हमारे पास। तो देखो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट करोगे, एक ही जगह 2A पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मीन्स रेट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। रेट बिकम 4 टाइम्स, ओके। एंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, फॉर एग्जाम्पल लिखो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल कर दिया, तो B को डबल कर दिया तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो मतलब रेट क्या हो जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स हो जाएगा रेट, ओके स्टूडेंट्स। तो हम क्या कहते हैं, ये क्या था हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट रेट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।